ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोप अष्टमी कहते हैं, उसकी विधि सुनिए। सूर्य जी कहने लगे, पहले श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गौ चराने लगे, उसी से ये गोप अष्टमी कहलाई। इस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गौ के पीछे चलना चाहिए। कृष्ण जी की अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से पापों का नाश होता है। गौ तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ये सब महापाप गौ के पीछे चलने से, उसकी धूली पड़ने से नाश को प्राप्त होते हैं। गौ के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही फूल गौलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गौ का महत्व आपसे कहा, सो सुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो गौ का पूजन करते हैं वो मेरा ही पूजन करते हैं। जो गौ के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देते हैं, अनेक प्रकार से अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। गोप अष्टमी के दिन गौ धूली बेला में गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली चंदन से गौ का पूजन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हमें गौ अष्टमी के सिवा कोई तिथि प्यारी नहीं। सब दान तीर्थों के स्नान जो फल मिलता है वही फल इस दिन एक गौ के पूजन से प्राप्त होता है। पहले जल से गौ के पैर धोए। ये मंत्र पढ़े, जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है वो लक्ष्मी गौ रूप होकर हमारी रक्षा करे। ऐसा कहकर गौ के चरण धोए, रोली चंदन ग्रहण करें, फूल माला ग्रहण करें, नैवेद्य ग्रहण करें, फिर गौ को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चले। गौ के पूजन से 4 वर्ण लक्ष्मी के प्राप्त होते हैं। जो 33 करोड़ देवता पूजन से होता है, उतना फल गौ अष्टमी के दिन गाय को अन्न का 1 ग्रास देने से होता है। सर्वश्रेष्ठ देवसार में फूल दान देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल गोप अष्टमी को गौदान देने से होता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदर्शना से मिलता है। गौ के समान और कोई धन नहीं। जो तृण खाकर अमृत में दूध देती है, उसकी रक्षा करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसको ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। जो गोप अष्टमी को ऐसा करता है वो अमर धाम को जाता है। ऐसा फल गोप अष्टमी को है, वैसा फल तपस्या, वेद पाठ और बड़े बड़े तपों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके अच्छा वंश स्थापित करके वो हमारे लोक को प्राप्त होता है। गोप अष्टमी को गौ का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये जानकर गोप अष्टमी के दिन गौ का पूजन जो नहीं करता वो वन में सरब होता है। गीध, काग, बाज आदि की योनि में जाकर मनुष्य का मांस खाता है। गोप अष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भगत पुत्र पोत इस जन्म में अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अंत में मृत्यु लोक में राजा होते हैं। जिस देश में गौ अष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में कभी दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ वर्षा करते हैं, सर्व संपदा मिलती है, लक्ष्मी स्थिर रहती है। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों
जो तुमने पूछी गोपाष्टमी की कथा हमने तुमसे कही। इसके पढ़ने वाले और सुनने वालों सबको परम पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा द्वारा गौ बछड़े चराने का हाल। इति श्री गोपाष्टमी कथा समाप्त। कथा समाप्त हो।